अस्सलाम वालेकुम। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली ये कैपिटल बजटिंग की सेकंड टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को थोड़ा डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन देखी और साथ में उसकी जो फर्स्ट टेक्निक थी पे बैक पीरियड मेथड उसको देखा। आज हम लोग इसकी सेकेंड टेक्निक नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? बेसिकली द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिस्काउंटिंग एट अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट and separately for each year. This difference of all the annual cash outflows and inflows occurring throughout the life of the project. जितने भी कैश फ्लोज जनरेट हो रहे होते हैं एवरी ईयर, उन सबको जो है वो एक कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो डिस्काउंट बैक किया जाता है। ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। देन उनको जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जो है किसी भी प्रोजेक्ट की उसमें से डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो हम लोग जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली जो है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पता है, हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस किया कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को फ्यूचर कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं हम लोग 1 + r⁻n से। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। डिफरेंट कैश फ्लोज आ रहे हैं एवरी ईयर, तो हर कैश फ्लो की एवरी ईयर जो है सेपरेटली उसको प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसमें सबके प्रेजेंट वैल्यू एवरी ईयर प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट को जो है वो टोटल किया जाता है और उसके बाद उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर दिया जाता है। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट ऑफ एन एसेट जो है वो 40,000 दी हुई है, गिवन है। रिटर्न इज फर्स्ट 4 ईयर, जो हमारा पहले 4 सालों का रिटर्न दिया हुआ वो है 10,000, 13,000, 14,000, 15,000 और इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है एनपीवी का। तो 0 ईयर पे भी हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कैश आउटफ्लो है हमारा 40,000 का। तो हम लोग फर्स्ट 4 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको जो है वो 6% रेट दिया हुआ है, 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबकी। फर्स्ट ईयर की जो हमारी आ रही है वो है 9433.9। इसी तरह से सेकेंड ईयर की जो है वो 11565, थर्ड ईयर की 11754 और फोर्थ ईयर की जो है 11881 आ रही है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू को 4 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी जो 40,000 है उसको लेस कर देंगे। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किसी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट की, इस इन्वेस्टमेंट की 4640.52 आ जाती है। और इसको जो है वो हम लोग डिसीजन मेकिंग किस तरह बेस पे करेंगे उसको देखेंगे हम लोग। तो हम सेकेंड एग्जांपल पहले देखते हैं कि हमारे जो है वो इमेजिन a project that cost 1,000 and will provide 3 cash flows 500, 300 and 800 over next 3 year. Assume there is no salvage value at the end of the project and the required rate of return is 8%. The NPV of the project is calculated as follow. वही सेम जो है वो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे कि हम लोग हर एवरी ईयर के जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं उनके पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की हुई है हमारे पास 500 की हम लोगों ने कर ली 8% पे। हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है 8% दिया हुआ है, तो 462 आ गई। 300 की हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर की, 257 आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग थर्ड ईयर की फाइंड आउट करेंगे तो 635 आ गई। इन तीनों का जो है वो हम लोग सम अप करेंगे 1355.22 आ जाता है हमारा आंसर। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है और इसमें से हम लोग जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 1000 है क्वेश्चन में गिवन है उसको लेस करेंगे तो हमारे पास $355.22 जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। डिसीजन क्राइटेरिया इसका किस बेस पे करेंगे? अगर तो हमारे पास इफ़ देयर इज़ ओनली वन प्रोजेक्ट अंडर द कंसीडरेशन, अगर तो नेट एनपीवी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है उसकी अमाउंट, तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव में आ रहा है, लाइक हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोग उसको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर इसी तरह से हमारा जो है वो एनपीवी 0 आती है तो हमारा जो है वो डिसीजन मेकिंग इनडिफरेंट होगी। बट इफ़ देयर इज़ ऑन मोर देन वन प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विद अ हायर एनपीवी शुड बी सिलेक्टेड। अगर दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे होंगे तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी हमारी ज़्यादा होगी, हायर अमाउंट होगी,
उसको हम लोग जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, दिस मेथड रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैश इनफ्लोज अराइजिंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल आर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग जो है वो हम लोगों ने लास्ट टेक्निक में देखा, पे बैक पीरियड वैल्यू जो है, पे बैक पीरियड मेथड जो है वो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रही है। दिस मेथड रिकॉग्नाइज रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट उसको भी कैलकुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग रेट। जो हम लोग डिस्काउंटिंग रेट यूज़ कर रहे हैं उससे हम लोग को रिस्क इन्वॉल्व कितना है इस प्रोजेक्ट में उसका पता चल जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, दिस मेथड इज बेस्ट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वेयर ओनली वन प्रोजेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड अमंग मैनी। तो हम लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में भी पता चल जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट है, किससे एनपीवी रेट जो है वो हायर आ रहा है। This method is considered best for wealth maximization of shareholder as it is based on cash inflow rather than accounting profit। wealth maximization को consider कर रहा होता है shareholders की, क्योंकि वो कैश फ्लोज के ऊपर बेस के ऊपर जो है वो इनकी कैलकुलेशन होती है। और नंबर 5 देखेंगे, इट कंसिडर टोटल बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट टाइम तक जो है वो जितना बेनिफिट जो है टोटल बेनिफिट उस सबको जो है वो कंसीडर कर रहा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। डीमेरिट्स देखते हैं, डीमेरिट्स में आ जाता है इट रिक्वायर्स डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। इसमें जो है इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है। द एनपीवी टेक्निक रिक्वायर्स द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इटसेल्फ इज द डिफिकल्ट जॉब। इफ दैट रेट इज नॉट करेक्टली टेकन देन द होल एक्सरसाइज ऑफ एनपीवी मे गिव रॉन्ग रिजल्ट। तो हम लोग को जो है वो प्री डिटरमाइन करना पड़ता है जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की कितना होना चाहिए, जो कि सम टाइम जो है वो करेक्टली जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये किसका ड्रॉबैक है हमारा एनपीवी का। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड अ मेजर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन रेट ऑफ रिटर्न रेदर इट इवेल्युएट अ प्रपोजल अगेंस्ट एन एक्सटर्नल वेरिएबल। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, उसके अगेंस्ट जो है इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना जो है वो हमारा जो है वो इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है, इसका प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जो है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। नंबर 4 देखते हैं, दिस मेथड में नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ। कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट अमाउंट हैं और डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ में किस तरह से उसको इन्वेस्ट जो है वो उसका डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। और ये जो है वो मेथड ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इस केस में जो है वो नहीं होता है। ये था हमारा जो है वो एनपीवी का सेकंड टेक्निक थी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक में थर्ड टेक्निक देखेंगे, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से उस टेक्निक को जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके जी, थैंक यू।